नमस्कार बच्चों, ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 2 पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, इसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। थोड़ा याद करो, इसके पहले भाग में हमने क्या देखा है वो थोड़ा याद करेंगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ, उसके बाद पुणे की काया पलट, दादाजी कोंडदेव के कार्य, शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। तो बच्चों, ये हम पहले भाग में देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। आज की चर्चा होगी वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख, शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था, शिवाजी महाराज का विवाह, बच्चों ये चित्र किसका है? वीर माता जीजाबाई का। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को कौन सी सीख दी है वो हम जानेंगे। जीजाबाई कोई सामान्य महिला न थी। वे लखूजी राव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शहाजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। राजनीति और युद्ध नीति की गुट्टी जीजाबाई को बचपन से ही मिली थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाएं, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या की थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जीजाबाई ने निश्चय किया था उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन में वे त्रस्त थे अर्थात परेशान थे। सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी। फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला न था।
शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। घर लौटने पर जीजाबाई के साथ वे वार्तालाप करते थे। वार्तालाप करते थे अर्थात उनसे बातचीत करते थे। जीजाबाई कहती थी, शिवबा, भोसलों के पूर्वज श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जादवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे। उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे, तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे। तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। मां साहब के उपदेश से शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थी। वे ही वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन और स्वप्न में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया, वैसा ही हम भी करें। हम न्यायी, साहसी, पराक्रमी बने। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। अब पुणे की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शहाजी राजे ने तैयारी करवा दी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते, मुजुमदार, माड़कोजी दहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाह सबनीस, सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए। मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हो। शहाजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रशासन अच्छी तरह से चलाएं। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे। लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे। प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। इस तरह से शहाजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों को देखने को मिल रहा था, जैसे कि वह स्वराज्य का सूर्योदय ही हो। शिवाजी महाराज का विवाह। उस समय बचपन में विवाह करने की प्रथा थी। तब जीजाबाई ने कहा, अब हमारे शिवबा का विवाह कर देना चाहिए। अतः उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। उन्हें एक कन्या पसंद आई। उनका नाम था सईबाई। वे फलटन के नाइक निम्बालकर घराने की बेटी थी। यह विवाह
बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।